देश के बैंकों का हाल देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी होता है। किसी भी देश का बैंक अगर डूबता है मतलब देश की इकोनॉमी के लिए खतरा है। देश मंदी का शिकार होने वाला है। ऐसा हाल के समय में अमेरिकन बैंकों के साथ देखने को मिला था, जब मंदी की आशंका गहरा गई थी। गनीमत रही कि इस बार मंदी का खतरा बढ़ा नहीं। लेकिन 2008 कौन भूल सकता है? लेमन ब्रदर्स के डूबने के बाद दुनिया में जो मंदी आई थी वो किसी से छिपी नहीं। ऐसा डर कभी भारत के सामने ना आ खड़ा हो, इसके लिए देश के 3 ऐसे बैंकों को चिन्हित किया गया है जिनके डूबने का खतरा नहीं उठाया जा सकता। यानी इन्हें कुछ हुआ तो सरकार खुद इन्हें बचाने की कोशिश करेगी। आरबीआई की ताजा सूची के अनुसार आरबीआई ने एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को टू बिग टू फेल की कैटेगरी में रखा है। ये तीनों डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, यानी डीएसआईबीज की श्रेणी में आते हैं। मतलब ये तीनों बैंक घरेलू सिस्टम के लिए अहम बैंक्स में शामिल हैं। हालांकि अब अहम बदलाव ये हुआ है कि आईसीआईसीआई बैंक की पोजीशन में बदलाव नहीं किया गया, लेकिन बाकी दोनों बैंक यानी एसबीआई और एचडीएफसी बैंक का लेवल बढ़ाकर हाई बकेट में डाल दिया गया है, जिसके तहत इन डीएसआईबीज यानी घरेलू सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण बैंकों को एडिशनल कॉमन इक्विटी टीयर 1 यानी CET1 मेंटेन करना होगा। आरबीआई की लेटेस्ट प्रेस रिलीज के मुताबिक एसबीआई को रिस्क वेटेज असेट के फीसदी के रूप में अतिरिक्त 0.80% CET1 के रूप में रखना होगा, जबकि एसबीआई के लिए सरचार्ज पहले 0.60% था। वहीं एचडीएफसी बैंक को अतिरिक्त 0.40% CET1 के रूप में रखना होगा, जबकि पहले एचडीएफसी बैंक के लिए सरचार्ज 0.20% था और आईसीआईसीआई बैंक के लिए अतिरिक्त 0.20% CET1 के रूप में रखा गया है, जिसमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि ये बदलाव अभी लागू नहीं होने जा रहा। ये बदले हुए लेवल 1 अप्रैल 2025 से मेंटेन करने होंगे, क्योंकि बदलाव 1 अप्रैल 2025 से ही प्रभावी होगा। अगर आप नहीं समझे कि डीएसआईबी से क्या मतलब है हमारा, तो आपको बता दें ये ऐसे बैंक होते हैं जो सिस्टम के लिए इतने जरूरी होते हैं कि जिनके डूबने पर पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को झटका लग सकता है और अस्थिरता आ सकती है। इस प्रकार के बैंकों पर आरबीआई की करीबी से नजर रहती है, क्योंकि इन्हें ही टू बिग टू फेल माना जाता है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक इस प्रकार के बैंकों पर 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के बाद से नजर रखने लगे थे। आरबीआई ने पहली बार इसका फ्रेमवर्क 22 जुलाई 2014 को जारी किया था। इसके तहत 2015 से आरबीआई को डीएसआईबीज का खुलासा करना होता है, यानी कि सिस्टम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बैंकों के बारे में बताना होता है और फिर उनकी महत्ता के हिसाब से उन्हें उचित बकेट में रखना होता है, जैसा कि इस बार देखने को मिल रहा है।